अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो फाइनली आ चुके हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ। ये वीडियो जो है वो काफ़ी जो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जो है एक वीडियो मैंने पहले भी बनाई थी, वीज़ा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट मैंने उसमें बताया था, लेकिन अब जो है फिर भी काफ़ी ज़्यादा लोगों के जो है वो कमेंट्स भी आ रहे हैं वीडियोज़ पर। उसके अलावा जो है वो DM भी मुझे आ रहे हैं कि आप जो है वो अपना बताइए कि आप इंटर के बाद गए हो या बैचलर्स के बाद गए हो, यूनी कौन सी, आपकी फ़ीस क्या है, और सबसे मेन खर्चा कितना हुआ है आपका। हर बंदे का जो है वो यही क्वेश्चन है कि खर्चा कितना हुआ है आपका। तो इस वीडियो में जो है वो हम ये सारे टॉपिक्स जो हैं ये कवर करेंगे। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन मोस्टली मुझसे लोग पूछते हैं कि आप इंटर के बाद किए हो या बैचलर्स के बाद। आया हूँ जो है वो इंटर के बाद, और इंटर मैंने की थी पंजाब कॉलेज से और मेडिकल में, और मेरे मार्क्स आए थे 85%। खैर पढ़ने वाले तो हम शुरू से बहुत थे। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आ जाता है कि आपने आइट्स किया या पीटी किया है। खैर मैंने आइट्स किया था, और उसके बाद आइट्स में मेरे ओवरऑल 6 बैंड आए थे, और एक मॉड्यूल में जो है वो 5 भी थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। तो उसके बाद फिर आ जाता है कि आपका कंसल्टेंट कौन सा था। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने आपके एक्सपेंसिव कितने आए हैं और आपके कंसल्टेंट कौन सा था, ये दो क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हुए हैं ना। तो मैं बताता चलूँ कि मेरे कंसल्टेंट वाले, इनका जो है मैंने पहले भी बताया था कि काफ़ी अच्छे कंसल्टेंट है ये। इनकी तकरीबन हर सिटी में जो है वो ब्रांच है। अभी नज़दीक जो था वो मुल्तान था सिटी, तो फिर मैंने वहीं से जो है वो किया था, टाइम्स कंसल्टेंट मुल्तान। इनका हेड आई थिंक लाहौर में है, तो आप गूगल कर सकते हैं। काफ़ी अच्छे बंदे हैं ये, और मेन बात फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आपने यूनिबुक सेलेक्ट की या आपके कंसल्टेंट ने आपको गाइड किया। मुझसे कल पूछा गया था कि आपने सिडनी जाना है या मेलबर्न, तो मैंने उनको कहा था कि मैं जो है वो प्रेफर करूँगा सिडनी को, क्योंकि मेरे जो है वो कज़न्स वगैरह यहीं होते थे, तो इसलिए मैंने उनको सिडनी का कहा था। तो फिर मेरे मार्क्स और मेरे आइट्स के बैंड को देखते हुए मेरा जो है वो 3 यूनिट्स में एडमिशन किया था। एक चार्ली स्टार में थी, खैर वो तो एक अलग ही सिटी में है, वो सिडनी में या मेलबर्न दोनों में नहीं आती। इसके अलावा जो किया था वो UTS में किया था, यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी सिडनी, और सेकंड वोलंगोंग। या वोलंगोंग भी जो है वो एक रीजनल एरिया है, तो तकरीबन 25 से 30 मिनट्स का जो है वो ड्राइव है। और मेरा लक, अल्लाह पाक का फजल करम से दोनों यूनिट्स में एडमिशन हुआ। और सबसे पहले जो है वो वोलंगोंग ने जो है वो हमें भेज दिया था वो फ़ी वाउचर, तो हमने इसकी फ़ी पे कर दी थी। और जैसे इसकी फ़ी पे की और 2-3 दिन के बाद हमारा UTS से भी आ गया था। तो अगर UTS में भी चाहता मैं एडमिशन ले सकता था, लेकिन जो है वो फ़ी हमने पहले वोलंगोंग की पे कर दी थी। तो भी आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर कि आपकी फ़ी कितनी और एक्सपेंसिव क्या क्या है, तो उसके बारे में अब बात करते हैं। मेरा एडमिशन हुआ है जो है वो हुआ है, मेरा कोर्स जो है वो है BBA, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। उसमें मेरा डायरेक्ट डिग्री में नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि मेरे ओवरऑल 6 बैंड थे आइट्स में, लेकिन एक मॉड्यूल में जो है वो 5 थे, तो उस वजह से मुझे डायरेक्ट एडमिशन नहीं मिल रहा था डिग्री में। तो अब मैं आया हूँ डिप्लोमा 2 डिग्री में, मीन्स के 1 साल का डिप्लोमा है और उसके बाद नेक्स्ट 2 साल का बैचलर्स है। यार यहाँ पे वैसे 3 साल का बैचलर्स होता है, तो मेरा वो समझ लीजिए बैचलर्स ही हो जाएंगे। अगर मैं डिप्लोमा 2 डिग्री के इसी में पढ़ता रहा तो बैचलर्स ही होगी। मेरी फ़ी बनी थी 9,500 समथिंग डॉलर्स वोलंगोंग की। जो UTS थी उसकी फ़ीस थी 14,000 एंड समथिंग, लेकिन हमने जो है पहले वोलंगोंग की पे कर दी थी, तो मेरा जो है वही एडमिशन सिक्योर हो गया। तो मेरी जो फ़ी है वो बनी थी 9,500 एंड समथिंग डॉलर्स, सिर्फ एक सेमेस्टर की 6 मंथ की ये फ़ीस थी। तो इसके अलावा जो है वो $5,000 जो है वो हमने एज आ समझने सिक्योरिटी कह लें या वो बोलने किस जो होता है वो हमने यूनी को दिया था। ये एक्सेस स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पर आकर जो है वो कोर्स चेंज करवा लेते हैं, तो इसलिए वो यूनी फिर जो है वो हमसे जो है वो कुछ डॉलर्स जो है वो एज अ सेफ्टी की तौर पर रखवा लेती है कि ये बच्चा जो है वो 1 साल कंप्लीट करने के बाद डिप्लोमा हमारे पास ही बैचलर्स करे। तो टोटल जो मेरी बन गई वो बन गई तकरीबन 14,500 समथिंग, जो हमने वही पाकिस्तान से पे की थी। और बाकी आप हिसाब लगा लीजिएगा, पाकिस्तान में वो
RS में करके कितना टोटल बनता है, मैं डॉलर्स में आपको बता रहा हूँ। तो उसके अलावा बैंक स्टेटमेंट, हाँ ये भी एक क्वेश्चन होता है अक्सर बच्चों का कि वो वही जो बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं वो कैसे क्या सीन होता है। खैर वो बैंक वाले भी जो है वो बैंक स्टेटमेंट रखवा देते हैं, मतलब वो जैसे हर मंथ का कुछ परसेंट 2% 3% उनका होता है वो आपसे लेते हैं। तो खैर हमारी तो जो है वो स्टेटमेंट जो अपनी थी तो इसलिए हमें वो हमारे वो एक्सपेंस जो है वो कट गए, मतलब इतना खर्चा नहीं हुआ। और बैंक स्टेटमेंट भी ऑलमोस्ट जो है वो मैंने 6 मंथ जो है वो बैंक में रखवाई है। जब तक वीज़ा नहीं आ जाता तब तक उसको बैंक में ही रखवाया जाता है, निकलवा नहीं सकते। खैर उसमें जो है वो आप थोड़े बहुत निकलवाएं यूज़ करें या वो चलता रहता है, लेकिन मेंटेन जो बैंक स्टेटमेंट होती है उसको रखना होता है। और उस वक्त मेरी जो थी कहा था कि 80 लाख जो है ना वो होनी चाहिए फ़ीस निकाल कर, मतलब फ़ीस तो एक्स्ट्रा ऊपर जो है वो मेरी बन गई थी तकरीबन 28-30 लाख, वो निकाल के उसके अलावा एक्स्ट्रा हमें 80 लाख जो है वो बैंक में रखवाना था। 80 लाख जो है बैंक स्टेटमेंट की अब सुनने में आ रहा है क्योंकि काफ़ी जो है वो मेरे कज़न्स ने भी अप्लाई किया हुआ है और उन दोस्तों ने भी, तो वो कह रहे हैं कि अब स्टेटमेंट जो है ना वो बढ़ गई है। मतलब अब जहाँ पे 80 लाख में काम हो रहा था अब वो पहुँच गया है 1.5 करोड़ तक, मतलब 1 करोड़ 40-45 लाख अब जो वो इतना रखवाना पड़ रहा है। तो बैंक स्टेटमेंट भी काफ़ी हाई हो गई है। उसके बाद बाकी ये मेरी फ़ी वगैरह थी। उसके बाद सीट का खर्चा आ जाता है, वो फिर आपको अपने हिसाब से मिलती है। मेरी तो होगी कि तकरीबन 2.5 लाख श्रीलंका एयरलाइंस की। तो बाकी सफ़र जो कैसा रहा कैसा नहीं वो तो आपने लोग देख ही लिया होगा। उसके बाद और भी छोटे मोटे काफ़ी खर्चे होते हैं, जैसे अब वीज़ा फ़ी होती है जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो उसमें आई थिंक मेरी थी $720 समथिंग, 1.5 लाख तकरीबन ये था। उसके बाद जब आप इस प्रोसेस में होते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा छोटे मोटे खर्चे होते हैं। मैंने बताया नहीं, अब आप आइट्स करेंगे तो उसकी प्रिपरेशन की फ़ी, उसकी टेस्ट फ़ी, उसके बाद जब आप चले कंसल्टेंट तो आपसे नहीं लेंगे। उसके बाद जब आप इस प्रोसेस में जाएंगे आपको एक एक डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। जब इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होंगे तो फिर ही आपको पता चलेगा कि कितने एक्सपेंसेस होते हैं इसके। वो भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा, 1.5 से 2 लाख तो मस्ट है, वो किधर भी नहीं गया। उसके अलावा ऊपर भी हो सकते हैं, वो तो फिर आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके वो ओरिजिनल हैं या आप किसी से बनवाते हैं, या वो बात की बात है, उसको छोड़ें। मोटा मोटा जो है हिसाब वो कर रहे हैं। और कुल मिला के अगर मैं अपना बताऊं कि मेरे टोटल एक्सपेंस मेरा कितना हुआ है, कि कितने पैसे देकर समझे मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ, मेरा लगा लें आप 35 से 38 लाख इतना मस्त लगा। मतलब मोटा मोटा हिसाब किया है, अगर छोटों को मिलाएं तो बढ़ भी सकता है, लेकिन 38 फाइनल करने मतलब मेरा जो है वो 38 लाख खर्चा हुआ है टोटल। तो यही है सब आपके क्वेश्चन के आंसर। और इसके अलावा अगर रह गया हो कोई, मतलब वो हो जाता है कि जल्दी में मैं को बता रहा हूँ, मेरे ज़हन में अगर कोई आपका क्वेश्चन नहीं रहा तो आप वो भी दोबारा कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह उसके ऊपर फिर जो है वो वीडियो बनाऊँगा। और आपको जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए वो आप वो भी कमेंट कर दें। खैर इंस्टाग्राम ठीक है, वहाँ पे जाके फॉलो करें और जो है वो मुझे DM कर सकते हैं। आपको वहाँ पे भी क्वेश्चन होगा उसका आंसर आपको DM में भी दे दूँ। उसके अलावा आपको जिस किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए स्टडी के रिलेटेड तो वो भी हम बनाएंगे इंशाल्लाह। अब वीडियोस तो आती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो नेक्स्ट शेयर भी कर दें ताकि दूसरों का भी भला हो जाए और हमारा भी भला हो जाए, हमारे व्यूज़ आ रहे हैं। बाकी आज के लिए इतना ही, और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।